फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, मैं जहां जाके छिपा था वही दीवार गिरी। मुझे लगता है कि लोग किश्तों में कत्ल करेंगे मेरा, सबसे पहले मेरी जुबान पे तलवार गिरी। आदाब, मैं हूं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। दाल मंडी के चौड़ीकरण की चर्चाओं के बीच में हमारे मुख्य निशाने पे विपक्ष रहा है कि विपक्ष यहाँ पे आकर के खड़ा नहीं हुआ। विपक्ष के लिए मैं हो सकता है एक विलन की भूमिका में हूं या आज की डेट पे ड्रैकुला की भूमिका में हूं। मैं सत्ता पक्ष से सवाल पूछने से ज्यादा विपक्ष से सवाल पूछ रहा था। इस दरमियान हमारे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता है लालू यादव, उनसे कई बार इस बारे में तस्करा हुआ और बयान देने की बात हुई, मगर एक बड़े अफसोस की बात है कि लालू जी के एक परमप्रिय मित्र थे और उनसे मित्रता हमारी भी थी। विक्की सेठ जी की एक सड़क दुर्घटना में 2 दिन पहले मृत्यु हो गई थी। हम उनकी मृत आत्मा की शांति के लिए दुआ करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आज दालमंडी में लालू यादव जी खड़े हुए हैं, ये अपने लोगों के साथ आए हैं यहाँ के दुकानदारों का दुख दर्द बांटने के लिए। सबसे पहले तो दोस्तों आपको बताते चले कि मैं देखना चाहता था कि हमारे अपने सब्सक्राइबर में, हमारे अपने व्यूवर्स में कितने नफरती चिंटू हैं। इसीलिए मैं 10,000 मुस्लिम दुकानदारों की बात कर रहा था। अब मैं वास्तविक बात बताता हूँ, सिर्फ 10,000 मुस्लिम दुकानदार ना जोड़िएगा, यह 10,000 इंसान है, क्योंकि इसमें वो भी दुकानदार हैं जो विश्वनाथ गली में पहले दुकानें हुआ करती थी जिनकी, और वहां से अपने आप को एक बार बर्बाद करके वापस यहाँ आकर के आबाद हुए हैं। अभी सर पता ही नहीं था, सर मुड़े ही नहीं थे कि उनके भी सर पे ओले पड़ने की संभावना है। यह 10,000 में हिंदू मुसलमान दोनों शामिल है, आपको साफ साफ बताता चलूं। आप सीधे आते हैं लालू जी के पास। लालू जी, यहाँ चौड़ीकरण की बात हो रही है, 10,000 दुकानदार इंसानों की यहाँ पे रोजगार दुकानें हैं। 10,000 दुकान, एक दुकान पे 4 लोगों का परिवार अगर तोड़ते हैं तो 40 से 50,000 लोगों के पेट पे लात पड़ेगी। सरकार की इस मंशा पे आपका क्या नजरिया है? हम तो यही कहेंगे कि देखिए, बनारस एक गलियों का शहर है। पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है कि वाराणसी बनारस में गलियों की शहर है, गली गली में व्यापार है। तो जहां तक दाल मंडी की सवाल है, दाल मंडी हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। इसमें हिंदू भाई भी बहुत है जो सबका व्यापार है। किसी का अटैची का दुकान है, किसी का कपड़े का दुकान है, किसी का चाय का दुकान है, किसी की पान की दुकान है, किसी की दूध दही की दुकान है। मैं शासन प्रशासन से एक मांग करता हूँ, ये जो हालात स्थिति है, माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कम से कम उनको सोचना चाहिए कि ये मुख्यमंत्री सबके हैं, किसी एक व्यक्ति के नहीं है। मुख्यमंत्री सबके हैं और सब मुख्यमंत्री के हैं। तो कम से कम बदले के भावना में ये काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 10,000 मकान जाएगा, 10,000 दुकान जाएगा तो 50,000 लोग बेरोजगार होंगे। बेरोजगार होंगे तो एक तो सरकार व्यापार नहीं दे रही है, रोजगार नहीं दे रही है, तो 10,000 50,000 लोग बेकार हो जाएंगे। तो चोरी करेंगे, चमारी करेंगे, डकैती करेंगे। तो माननीय योगी जी से मेरा निवेदन है कि इस तरीके के दान के लिए, चौड़ीकरण के लिए पहले खुद तरीके सोच ले, समझ ले, एक बार सोचने का मौका दे, एक बार सोचे, विचार करे, उसके बाद चौड़ीकरण के लिए सोचे। जिस तरीके से यहाँ पर पर्दा लगा था व्यापारियों का, धाम के लिए टांगे को उसको नोट दिया गया नगर निगम द्वारा, तो मैं नगर निगम के लोगों को चेतावनी देना चाहता हूँ कि इस तरह की बदतमीजी व्यापारियों के साथ, दाल मंडी के लोगों के साथ नहीं, पूरे शहर के अंदर किसी के साथ अगर इस तरीके का हरकत करेंगे तो हम समाजवादी पार्टी के लोग चुप नहीं बैठेंगे। क्योंकि आप ये मत सोचिए कि समाजवादी पार्टी के लोगों का ध्यान नहीं है। इस दाल मंडी के मामले पे, शहर के किसी भी कोने पे मामले पे पूरी समाजवादी पार्टी का निगाह पर है। कोई भी गलत नहीं कर पाएगा। अगर कोई गलत करने का काम करेगा तो हम समाजवादी पार्टी के लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग इनके लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे, खड़ा रह जाएगा। हम लोग न जेल से डरने वाले हैं, न हम लोग रेल से डरने वाले हैं, नहीं सरकार शासन से हम लोग 30 से भी नहीं डरते। लेकिन जी एक सवाल था, यहाँ के पार्षद, भाजपा ने ये वार्ड को जिंदगी में पहली बार जीता है 1947 से लेकर अब तक, या जब से भाजपा अस्तित्व में आई है। यहाँ के पार्षद जो हैं इस वार्ड में जो है अतिक्रमण की बात करते हैं। इस गली के अंदर जो दाल मंडी एक ऐतिहासिक गली है, इसके इतिहास को हम अपने वीडियो में बाद में बताते चलेंगे। थोड़ा सा अगर किसी ने इंक्रोचमेंट किया, काउंटर निकाल करके उसको अंदर करवा दिया, आप देख रहे होंगे कहीं तिरपाल नहीं है। इसी वार्ड का एक हिस्सा राजा दरवाजा है, जहां के दुकानदार
बलशाली है, सत्ता तक अपनी पकड़ रखते हैं। तो ये पार्षद वहां पे कोई कार्रवाई जो है वहां पे तो पक्के निर्माण से अतिक्रमण हो गया है। तो क्या लगता है कि पार्षद यहाँ सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना से काम कर रहा है? ये पार्षद बदले की भावना में काम नहीं कर रहा है, पूरी सरकार बदले की भावना में कर रही है। पार्षद की क्या औकात है? पार्षद का कोई औकात नहीं है, लेकिन ये पूरा सरकार बदले की भावना में काम कर रही है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हम अभी जिला प्रशासन डीएम साहब से बात भी करेंगे इस मामले पर। अभी उनसे हम बात करेंगे कि डीएम साहब, आप एक बार अपने नजरिए से इसको देखिए, सोचिए, समझिए, किसी के साथ गलत नहीं होने पावे। कोई के साथ गलत होगा तो बहुत बड़ा पाप होगा। आपकी पार्टी का इस पूरे मुद्दे पे क्या स्टैंड रहेगा? क्योंकि यहाँ से जो पार्षद प्रत्याशी आपके रहे श्याम यादव, वो अभी तक नहीं आए। कई आपके दल के ही नेताओं का ये कहना है कि उनको रोजा इफ्तार की दावत भी दिया गया, तो वो रोजा इफ्तार की दावत में नहीं है। क्या ऐसा नहीं लगता है कि श्याम यादव अपना गुरेज कर रहे हैं इस इलाके से या मुस्लिम समाज से? और आपकी पार्टी का व्यक्तिगत क्या स्टैंड रहेगा? नहीं, देखिए, हमारी पार्टी की जहाँ बात है, हमारी पार्टी पूरा कमर कस के बैठी है। हम आए कि नहीं है? हम आए है ना। तो आप लालू यादव को इतना कमजोर मत समझिए। हम लोग इस सरकार से डरने वाले लोग नहीं है, इतनी सी भी सरकार से नहीं डरते। बस सवाल इस बात के, जहाँ जुलूम अत्याचार होगा, हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग खड़े रहेंगे। ये चौड़ीकरण को आप अत्याचार में श्रेणी में गिनते हैं? एकदम गिनते हैं, एकदम गिनते हैं। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भी मैं डीएम साहब से बात करूंगा। आज तो सेना से बुलाएंगे, उनको भी ले जाऊंगा कि दाल मंडी के मामले पर चलकर डीएम साहब से समय ले, हम लोग चल के इस मुद्दे पर उनसे बात किया जाए कि इसका हालात क्या है, परिस्थिति क्या है, ऐसा क्यों किया जा रहा है। अतिक्रमण तो पूरे शहर में है, वहां क्यों नहीं प्रशासन जाती है? आप दीनानाथ गोले में चले जाइए, एक दुकान 6 फुट का, लेकिन उनका कुर्सी 12 फुट का। एक आदमी के साथ नहीं चल के सड़क निकल पाएगा। तो अतिक्रमण साफ करना तो वहां चले जाए, जाके अतिक्रमण साफ करे। ये आपके राजा दरवाजा में पक्का अतिक्रमण हो चुका है, नालियां मकानों के अंदर जा चुकी। हाँ, चले जाए ना, वहां पर जाके देखे ना। यहाँ तो कुंभ के मेले में यही लाखों करोड़ लोग कुंभ के दर्शनार्थी यही रास्ते गुजरे, दर्शन किए, गुजरे, सामान भी अपना लिए, व्यापार भी किए, नाश्ता पानी भी किए, तब तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। आज तो दिक्कत हो गई, आज तो दिक्कत हो गई। वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी जी है, 11 साल बाद तो उनको ख्याल आ रहा है यहाँ का, इसके पहले क्यों नहीं ख्याल आया? तो यहाँ का 4 स्थानीय विधायक हो, 4 स्थानीय सभासद, कोई मतलब नहीं। इस मुद्दे पर हम डीएम साहब से बात करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे था, अभी नगर निगम में नवरात्र ने प्रस्ताव पास किया था, मेयर ने प्रस्ताव पास किया था कि मांस मछली की दुकानों का 9 दिन तक जो है वाराणसी में बिक्री नहीं होगी। नगर निगम की जो नियमावली है जिससे नगर निगम चलता है, जो निर्देशन है, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मनोज दुपचंडी ने हमको उपलब्ध कराया था। मैंने उस नियमावली को भी पढ़ा था, उसमें नगर निगम को तो ये अधिकार ही नहीं है कि 4 पर्व को छोड़ करके किसी और दिन जो है मांस मछली बिक्री को प्रतिबंधित कर सके। तो क्या लगता है कि नगर निगम ये अपनी राह में जो है एक छुट्टा पशु के तरीके से अपनी राह में चला जा रहा है, कोई लगाम नहीं है इस पे? कोई नगर निगम गलत नहीं कर पाएगा, आपको हम विश्वास दे रहे हैं। ये दाल मंडी कुंजी टोला हमारा मोहल्ला है, हमारा घर है, हमारे सब परिवार है। आप बेफिक्र रहिए, जो गलत करने का काम करेगा तो हम सारे लोग के बीच में कर रहे हैं, उसको ईंट का जवाब हम लोग पत्थर से देने का काम करें, कोई गलत काम करेगा तो। बहुत बहुत शुक्रिया लालू जी। ये थे लालू यादव। लालू यादव समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। अपने साथियों के साथ आकर के आज पूरी दाल मंडी में दुकानदारों से इन्होंने मुलाकात किया है। दोस्तों, आपको बताते चले कि दाल मंडी का इतिहास काफी पुराना रहा है। अगर दाल मंडी के इतिहास की बात करें तो स्वतंत्रता संग्राम में दाल मंडी ने संवादिया की जो है सबसे अहम भूमिका निभाई थी। यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों की अगर बात करें तो दाल मंडी के अंदर 2 कोठे ऐसे थे जिन कोठों ने आजादी की लड़ाई में अपनी जी जान कुर्बान कर दिया। रसूलन भी और जगदन भाई का नाम लोग भूल चुके हैं। अगर दाल मंडी की विरासत को सहेज के रखना है, स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत को सहेज के रखना है, तो रसूलन भी के उस जगह को जरूर जो है सहेज के रखना चाहिए जहां पे आकाशवाणी के पास उनकी आखिरी समय में एक चाय का खोमचा हुआ करता था। दाल मंडी के ऊपर बनी हुई एक फिल्म है
जिसका हम काफी दिनों से जो है सर्च कर रहे हैं। हमारे एक परिचित ने उस फिल्म के बारे में बताया था। पृथ्वीराज कपूर के द्वारा निर्मित ये फिल्म है, एक्टिंग की हुई है। 1959 में जो है ये प्रदर्शित हुई थी, जिसका नाम है नूरजहां। नूरजहां फिल्म में दालमंडी की गलियों को उसी तरीके से दिखाया गया है जैसी गलियां वर्तमान में है। हमारा प्रयास है कि इसकी ओरिजिनल प्रिंट ले सके। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहे आप हमारे साथ। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।